सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम बात कर रहे थे पैसिव वॉइस के बारे में और आपको ये ज्ञात होगा कि हम लगभग बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। करेक्ट फॉर्म पूरी होगी हमारी और पैसिव में हमने जैसे डबल ऑब्जेक्ट पूरा कर लिया, सादा सिंपल पूरा कर लिया और हम पढ़ रहे थे इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार से स्टार्ट हो सकते हैं। एक तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, दूसरा हो सकता है इसमें डू नॉट से, तीसरा प्लीज़ काइंडली से और फोर्थ स्टेप बताए थे मैंने आपको लेट से। सारी बात समझ में। तो हम लगभग लेट वाला पूरा कर चुके थे, डू नॉट की बात कर ली थी, आज हम प्लीज़ काइंडली की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सेंटेंस देना चाहूँगा ताकि आपको वापस उसके बारे में रिकॉल हो सके। आप प्रैक्टिस कितनी करते हो देखते हैं यहाँ पे। जैसे दिया आपको मैंने, डू नॉट प्ले नियर द फायर। कैसे बनाओगे आप इसे, कोशिश करो। आग के पास मत खेलो, डू नॉट प्ले नियर द फायर। अब आप देखो यहाँ पे क्या गया, पहले डू नॉट। स्टार्ट किससे हुआ, डू नॉट से। जस्ट बाद में क्या आ रही है, वर्ब। ध्यान रखना एक बात, अगर पहले वर्ब आ जाती है ना तो उसके बाद में ना, यानी कि जैसे कि ये तो वर्ब आएगी, उसके बाद में जो इधर आएगा ना सब्जेक्ट नहीं आता, भी सब्जेक्ट इससे पहले आता है। आप समझ रहे हो ना, या ऑब्जेक्ट का यूज़ करते फिर आगे हम। अब देखो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। नियर द फायर ये ऑब्जेक्ट थोड़ी है, नहीं है ना। ये तो रेस्ट ऑफ सेंटेंस है, यानी कि सेंटेंस का कुछ पार्ट बच गया, हुआ क्या उसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे डू नॉट प्ले नियर द फायर। पहले क्या करेंगे हम, हमें याद होना चाहिए कि पहले हम क्या करते हैं, लेट लाते हैं। क्या लाते हैं, लेट लाएंगे, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लाते हैं, ऑब्जेक्ट है क्या अपने पास यहाँ पे नहीं है। इसका वाला पैसिव बनेगा कि इसका बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनाया जाता है। कुछ ऐसे सेंटेंस हमारे पास आएंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे दूँ इसको, कैसे, डू नॉट राइट दिस पोएम। इस कविता को मत लिखो। अब देखो डू नॉट आ गया, यहाँ वर्ब भी आ गई और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब पैसिव बनेगा, आप समझ रहे हो ना। अब पैसिव कैसे बनेगा, पहले लाएंगे लेट, फिर लाना है हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस पोएम, दिस पोएम। फिर लाना है हमें, क्या लाना है भाई, बी लाओगे। फिर लाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटर्न। अच्छा एक बार बताओ, क्या सेंटेंस सही है या कुछ कमी इसमें, हाँ है। क्या है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, नोट, क्योंकि डू नोट वाला है तो क्या करेंगे, थर्ड स्थान में नोट लगाते हैं। क्या लिखा, लेट लिखा, एक स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्थान में क्या लगा दिया, नोट। भी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी। ऐसे बनाए जाते हैं। आगे बात समझ में। और देखो, और देखो थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। जैसे दिया आपको मैंने, शट द डोर। बनाओ, कैसे बनाओगे, शट क्या है हमारी वर्ब, डोर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, बस इतना सा है। अब सोचेंगे बहुत से बच्चे की बनेगा कैसे, दो ही बातें, दो शब्द से बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा, वर्ब मिल गया हमें ना, ऑब्जेक्ट मिल गया, बाकी तो हमें करना है। ध्यान रखो, वर्ब के फर्स्ट में स्टार्ट में क्या लगाओगे, लेट। ऑब्जेक्ट लाओ द डोर, फिर लाओ बी अपनी तरफ से और इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, क्या हो जाएगी, शट होती है। तीनों फॉर्म सेम होगी, शट 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 शट, ऐसे हो जाएगी। आगे बात समझ में, ऐसे बनाए जाते हैं इम्पेरेटिव। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैंने लिखा राइट स्टोरी फॉर मी, मेरे लिए कहानी लिखो। तो क्या हुआ, ये तो आपके पास वर्ब आ गई, स्टोरी क्या आ गई, ये किस में चला गया,
ETC में। अब क्या करेंगे, आपको याद होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना। इसका मतलब इसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट तो इधर आता ही नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले तो लेट से स्टार्ट करना है, इसको लिखना है स्टोरी को, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर लगाना है हमें बी, थर्ड फॉर्म लाओ, राइट की क्या हो जाएगी रिटर्न। उसके बाद में फॉर्म में ऐसा लिख दो पीछे। अरे बात समझ में कैसे बनाए जाते हैं, एक बार दे देता हूँ लास्ट सेंटेंस, फिर आगे बढ़ेंगे। सो डायरी में देखो, जैसे दिया लीव द बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर पुस्तकें रख दो। जैसे कोई बुक थी, मैंने आपसे कहा किस पे रख दो, टेबल पे रख दो। अब ऐसे हालात पे लीव छोड़ दो या रख दो, क्या होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या रख रहे हो, बुक्स, क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ऑन द टेबल एक जगह होगी एक प्रकार की, टेबल अपने लिए क्या प्लेस का काम कर रही है। इसका मतलब ये चला जाएगा हमारा ETC में। पहले क्या लाओगे लीव, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब लेट यूज करोगे ना। फिर ऑब्जेक्ट द बुक्स, क्लियर। लाओ बी, थर्ड फॉर्म लाओ, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, और फिर ऑन द टेबल ऐसा लिख दो, ऑन द टेबल बन गया हमारा सेंटेंस। ऐसे बनाए जाते हैं। तो उम्मीद समझ में आया होगा आपको, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला और दूसरा डू नॉट वाला, दोनों समझ में आ गया। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। अब देखो डू नॉट का एक और दो आपको, चलो दे देता हूँ। डू नॉट का एक और देख लो, जैसे दिया हमने डू नॉट ईट स्वीट्स, इस मिठाई को मत खाओ, ठीक है ना। मान लीजिए मिठाई काफी दिनों की है या ज्यादा मीठा से उसके अंदर, तो बच्चों से मना करते हैं ना इस प्रकार से। तो क्या करेंगे, पहले लेट लाएंगे, फिर क्या लाना है हमें दिस स्वीट्स। थर्ड स्थान में क्या लाओगे नोट, इस डू को गायब कर दो। क्या बचा बी लाओ, थर्ड फॉर्म लगाओ ईट की ईटन, ऐसे बन जाएगा। समझ में आ गया मुझे लगता है जहाँ तक, क्योंकि हमने कल भी ले लिया आज भी ले लिया। आज बात करेंगे हम कौन सी, प्लीज काइंडली वाली। किसकी बात करेंगे भाई, प्लीज काइंडली की। अब देखो प्लीज काइंडली को हम 2 प्रकार से बनाते हैं, 2 प्रकार से बना देते हैं। अब कैसे कैसे बनाएंगे अभी बनाते हैं। देखो यहाँ पे हम बात करें किसकी, प्लीज काइंडली की, यानी कि प्लीज काइंडली स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, प्लीज या काइंडली, ठीक है ना, से शुरू होने वाली वाक्य, ठीक है ना, किससे शुरू होने वाले, प्लीज काइंडली से। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेंटेंस आया, इसमें पहले तो एक बात ध्यान रखो, पैटर्न क्या होगा इस बात का ध्यान रखो। पहले तो पैटर्न 2 प्रकार से होगा। एक तो हम क्या करते हैं कि आप जानते हो पहले क्या लाते हैं, ऑब्जेक्ट लाते हैं, अच्छे से जानते हैं, क्लियर। उसके बाद में क्या होता है, अगर प्लीज काइंडली से वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो बनाने का पहला तरीका तो हमारे पास ये है, पहला तरीका पहले ऑब्जेक्ट लाओ, उसके बाद में आप मॉडल में का यूज करो। मॉडल होता है नंबर 13, उनमें से जो मॉडल में उसका यूज कर दो। उसके बाद जो आपको प्लीज या काइंडली सेंटेंस में दे रखा है वो इसके बाद में रख दो, प्लीज या काइंडली ऐसे रख दो। फिर क्या करोगे, उसके बाद में बी रखो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ। फिर क्या करोगे आप, अगर जैसे कि सब्जेक्ट वगैरह हो जो भी हो वो ETC में आ जाएगा आपका, ठीक है ना। कैसे, एक तो हो गया
दूसरा टाइप हमारा पैटर्न का ये हो सकता है, ऐसे लिख दोगे आप, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद में सेंटेंस का भी सेम लिख देंगे, प्लीज का दो घटाइए। कैसे? जैसे मैंने लिखा, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। अब देखो जैसे लिखा हमने, ये वाला लिख दिया। अब क्या किया, ये तो हमारे पास प्लीज से सेंटेंस स्टार्ट हो गया, ये वर्ब आ गई। देखो ये तो प्लीज काइंडली वाला, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है और योर पेन भी ऑब्जेक्ट है। पहली बात ये ध्यान रखो, डबल ऑब्जेक्ट है इसमें, कितने डबल ऑब्जेक्ट है। अब बताओ किससे बनाऊं, मैं से बनाऊं, चलो जैसे मैं को बनाऊं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई आ गया। अगर सेंटेंस प्लीज काइंडली से स्टार्ट होगा तो हम पहले इस पैटर्न का यूज कर रहे हैं, किसका यूज करें, इसका। तो प्लीज आ गया, इसका मतलब पहले ऑब्जेक्ट ला, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, मी इधर लाके क्या हो गया, आई। मॉडल में का यूज करो, मैं लगाओ इसके बाद में। फिर आप प्लीज या काइंडली सेंटेंस बताओ मुझे, क्या प्लीज है काइंडली है, क्या है प्लीज, रखो प्लीज, रख दिया। क्या लाओगे फिर, बी, रखो बी। फिर क्या मांग रहे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ, वर्ब क्या है इसमें बताओ, क्या गिव है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन होगी। गिवन के बाद में, उसके बाद में क्या बचा, योर पेन, तो लिख दो ऐसा कैसा, योर पेन। अगर मैं इससे बनाऊं, किससे, इस योर पेन से बनाए, उसको डबल ऑब्जेक्ट है, उससे बना दो, लाओ योर पेन, योर पेन। फिर लाओ वही मैं, फिर वो लाओ प्लीज कैसे, प्लीज लिख दो, बी लिख दो, गिवन लिख दो, और यहाँ पे मी लिखोगे ना, पीछे दूसरा हो जाए उसको टू लगा के लिख दो, टू मी, बन गया सेंटेंस हमारा। आगे बात समझ में। एक तो हमने किससे बनाया, अभी तो इससे बनाया, चलो इससे बना देता हूं मैं। ध्यान रखो, अगर जब प्लीज काइंडली आया है ना, तो ध्यान रखना इसमें, प्लीज गिव मी योर पेन आ गया ना, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद में क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, ये प्लीज काइंडली है ना वगैरह, इनको हटाओ और क्या लिखोगे इसके बाद, गिव मी योर पेन, सेम ऐसा लिख दो, गिव मी योर पेन, बढ़िया। इतनी सी लाइन को, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखो, उसके बाद में ये जो आ रहा है प्लीज काइंडली इसको हटाओ, सेम ऐसी लाइन पीछे उतार दो। कौन सा इजी लगा, ये वाला है। लेकिन कई बार एग्जाम में जैसे ये आ गया ऑप्शन में, आजकल हमारे वो आते हैं फोर है ना, क्वेश्चन क्वेश्चन आएंगे, इसमें फिर समस्या आएगी आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ना, इसलिए बताया मैंने तुम्हें। एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं आपके लिए, अब आप बनाना उसको। जैसे दिया हमने आपके लिए, काइंडली ऐसे, काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। क्या इसका पैसिव बनेगा, ध्यान लगाओ पहले तो सेंटेंस को समझो, क्या इसका पैसिव बना सकते हो आप, क्या इसका पैसिव बन सकता है, सोचिए। तब तक मैं दूसरा लिखता हूँ आपके लिए। सोचो, अब यहाँ देखो, काइंडली आ गया,
वर्ब भी आएगी। टू अंडरस्टैंड मी, क्या गया? टू अंडरस्टैंड मी। अब देखो इसमें देखो प्लीज है क्या हमारे पास, काइंडली है क्या, वर्ब आ गई, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पर क्या आ रहा है, उल्टा काम आ रहा है, अरे नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका संभव कम है। कैसे बनाओगे? पहले क्या लाओगे? बोलो, सूत्र क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट लाओ, हिम, हिम को तो क्या हो जाएगा? ही। मॉडल में लाओ, प्लीज काइंडली, क्या है इसमें? काइंडली लिखो, काइंडली, काइंडली लिख दिया। क्या लाओगे? बी। थर्ड फॉर्म लाओ इसकी, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड। उसके बाद में फिर क्या आ जाएगा? क्या बचा? फ्रॉम स्कूल फीस, लिख दे ऐसे, ऐसे बन जाएगा। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि यू आर रिक्वेस्टेड से यूज करोगे आप। अगर यू आर रिक्वेस्टेड लगाना चाहते हो, रिक्वेस्टेड, तो ये लगा कि टू लिख के इसको हटाओ, सेम ऐसे जोड़ दो, इसमें जाएगा तुम्हारा काम। तो प्लीज काइंडली वाले से बनाते हैं। जैसे एग्जाम अक्सर पूछ नहीं जाते, आज तो पूछा नहीं गया, पर फिर भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस पूरे हो जाते हैं। चलो एक लेट की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, लेट हिम रीड अ बुक, लेट हिम रीड अ बुक। सेंटेंस किससे स्टार्ट है? लेट से। बनाओ, कैसे बनाओगे? सोचो, पैटर्न लिखूं? चलो पैटर्न लिख देता हूं मैं आपके लिए। पहले ये लेट का लेट रखो, रख दिया। फिल ऑब्जेक्ट, फिल बी, फिल वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जो भी है पीछे लिखते हुए चले जाओ। अब देखो क्या आएगा इसमें, मुझे बताओ। अगर सब्जेक्ट पे आ जाए ना तो सब्जेक्ट का ध्यान रखो, सब्जेक्ट का फिर बाय लगाई लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। आ रही बात समझ में आपको? यहाँ हमारे पास क्या है? लेट आ गया, लेट से स्टार्ट हो तो लेट का लेट लिखो, पहले तो लिख दिया। उसके बाद में अब आप जानते हो लेट लिख दिया हमने, अब बनाएंगे कैसे इसे बताओ मुझे। हिम रीड अ बुक, अब बताओ मुझे इसमें सही क्या है। ये तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक प्रकार से ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, है ना। ये हमारी वर्ब होगी, क्योंकि वर्ब से पहले से ऑब्जेक्ट आता नहीं है, तुम जानते हो, और बुक हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब इस बात का ध्यान रखो। पहली बात तो ध्यान रखो, लेट के बाद में वर्ब की यानी कि प्रोनाउन का थर्ड पर्सन आता है, इस बात का ध्यान, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कहने का मीनिंग है। तो अब बुक लिखेंगे, पहले तो लिखा अब बुक, फिर क्या लाना है तुम्हें? बी लाना है। थर्ड फॉर्म लाओ, रीड की थर्ड फॉर्म रीड होगी, सेम फॉर्म होती है, लिख दिया। रीड के बाद में अब लाओ बाय, कि हमारे पास हिम आ गया सब्जेक्ट के रूप में, हिम लिख देंगे, बन गया हमारा सेंटेंस। कैसे बनाया जाता है लेट वाले? जैसे लेट मी राइट अ पोएम, जैसे लिखा मैंने, लेट मी राइट अ पोएम। कैसे बनाओगे? बना दो ऐसे, इसे लेट तो ऐसे रख दोगे, रख दिया, लेट रख दिया। उसके बाद भी क्या करोगे? ऑब्जेक्ट लाओ, ऑब्जेक्ट क्या है? अ पोएम, अ पोएम। फिर क्या करना है हमें? क्या करना है? बी लगाना है। थर्ड फॉर्म लाओ, रिटर्न, लिख दिया, फिर बाय मी, ऐसे बन जाएगा। आगे बात समझ में? तो आज हमने इम्पेरेटिव पूरा कर लिया है। कल हम WH वर्ड की बात करेंगे, इसके साथ हमारे पैसिव खत्म हो जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में यहाँ तक रखते हैं, क्लास को माइंड अप करते हैं। थैंक्स।